ठीक है, दीज टू रिकॉर्ड्स हैज बीन शोड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पीयूष पे क्लिक किया तो दैट रिकॉर्ड इज शोन हियर। ठीक है, आई वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड। यहाँ पे BCCA 3 में मैं स्पेस देना चाहती हूँ एंड आई वांट टू क्लिक ऑन, आई वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड। क्लिक किया अपडेट पे, आई गॉट द मैसेज रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करोगे, नाउ यू कैन सी हियर स्पेस इज देयर, दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली दिस रिकॉर्ड, निफीनास रिकॉर्ड आई वांट टू अपडेट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जस्ट क्लिक हियर। ठीक है, हियर गिव द स्पेस, अपडेट पे क्लिक किया, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके, नाउ यू कैन सी रिकॉर्ड इज अपडेटेड। नाउ आई वांट टू डिलीट सम रिकॉर्ड, पीयूष का रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है। ठीक है, जस्ट क्लिक किया, डिलीट किया, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली एंड यू कैन सी दैट रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। एग्जिट पे क्लिक करूंगी तो आई विल कम आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कैसे हुआ है, अंडरस्टूड, ये कैसे हुआ है, थ्रू कोडिंग। दैट कोडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ सम कंट्रोल्स, देर आर सम टूल्स, दैट इज बाइंडिंग टूल्स आप बोल सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट डेटा सेट, डेटा सेट में आपने जो डेटाबेस बनाया था, ठीक है, वो सेट होता है स्टूडेंट बाइंडिंग सोर्स। बाइंडिंग सोर्स में मतलब जो फील्ड्स आप लोगों ने यहाँ पे डाली हुई है उसको हमने यहाँ पे बाइंड किया थ्रू कनेक्टिविटी एसक्यूएल टेबल एडाप्टर। तो जो टेबल आपने डेटाबेस के अंदर स्टोर सेव की थी इस एसटीयू नाम से, ठीक है, तो उसका डेटा 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 एडाप्टर, दीज आर द टूल्स फॉर कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये वो जो डेटा एडाप्टर क्या करता है, वो टेबल का डेटा एडाप्ट करता है। ठीक है, डेटा सेट, वो जो डेटा सेट का डेटा है, डेटा सेट मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रोज एंड कॉलम्स, वो डेटा सेट में सेट करता है डेटा। बाइंडिंग सोर्स में वो डेटा बाइंड करता है फील्ड्स के साथ। एडाप्टर क्या करता है, वो डेटा एडाप्ट करता है। ठीक है, सो दीज आर द कंट्रोल्स। ये कैसे वर्क करते हैं, थ्रू कोडिंग। यहाँ तक समझ में आया कि ये कैसे वर्क कर रहा है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द कोडिंग, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन की थी लास्ट क्लास में, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है डेटा। तो आप सबसे पहले टूल्स में जाके, जो मैंने आपको स्टेप्स बताई, टूल्स में कनेक्ट टू डेटाबेस, अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपके ग्रुप में, कैसे कनेक्ट करते हैं डेटाबेस, वो आप जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। ठीक है, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है तो शो नहीं करेगा। ब्राउज पे जाओगे, डेटाबेस कनेक्ट करोगे, उसके बाद सेम डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट करोगे, क्योंकि वही डेटा आपको ग्रेड में भी शो करना है। तो यहाँ पे डेटा बाइंडिंग सोर्स, स्टूडेंट बाइंडिंग सोर्स पे जाओगे, यहाँ से ऐड डेटा सोर्स और यहाँ से वो डेटाबेस कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ से न्यू कनेक्शन, वही डेटाबेस का पाथ आएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज करोगे और कनेक्ट करोगे और फाइनली इसको फिनिश करोगे। ठीक है, मुझे नहीं करना है अभी क्योंकि मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये होने के बाद सबसे पहला स्टेप्स आपका, डेटाबेस बनाओगे एक्सेस में। देन आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, यहाँ पे फॉर्म डिजाइन करोगे। 4 लेबल्स विल बी देयर, 4 टेक्स्ट बॉक्स विल बी देयर, एक आपका डेटा ग्रिड कंट्रोल रहेगा और 4 5 आपके कमांड बटन। ठीक है, जिसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। तो इंसर्ट के लिए क्या कोडिंग किया है मैंने, ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्म के लोड इवेंट पे, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्टिविटी की कोडिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म के लोड इवेंट पे जस्ट सी दिस, लोड डेटा फंक्शन को कॉल करना है। लोड डेटा फंक्शन में क्या हो रहा है, हम लोग हमारा जो डेटा है, ठीक है, वट एवर डेटा इज डेटाबेस इज देयर, हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो देर इज एक मैंने वेरिएबल लिया माई कॉन इक्वल न्यू OLEDB कनेक्शन। OLEDB कनेक्शन क्या करेगा, इट इज अ क्लास जो कनेक्शन के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके बाद CMD इज अ कमांड जो हम लोग SQL स्टेटमेंट देंगे, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल का पूरा डेटा शो करना है। तो इसके लिए हम लोग कमांड, ये वाला जो क्लास है OLEDB कमांड क्लास, वो हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, देन ट्राई, हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में ट्राई माई कॉन डॉट ओपन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आर, ये आर डेर इज एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जीक्यूट रीडर, ये क्लास है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रीड करेगा CMD कमांड और किस में पुट करेगा, आरडेन ऑब्जेक्ट में। और गेट स्टूडेंट लिस्ट, गेट स्टूडेंट लिस्ट में क्या हो रहा है, एक मैंने फंक्शन बनाया है जिसमें मैं पूरा का पूरा टेबल का डेटा किस में शो कर रही हूँ, हमारे ग्रिड में, MS ग्रिड में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने डेटा सेट इज अ कंप्लीट टेबल। ठीक है, डेटा टेबल मतलब
वो डेटा रिकॉर्ड जिसके अंदर टेबल सेव है। dt इज फॉर डेटा टेबल। वो टेबल्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, मतलब जो टेबल था आपका S2 टेबल वो हम लोग डेटाबेस डेटा सेट में ऐड कर रहे हैं यूजिंग ds.tables.adddt कमांड। उसके बाद हम लोग OLEDB अडाप्टर से वो डेटा को अडॉप्ट कर रहे हैं DA का मतलब टेबल का। एंड दैट डेटा टेबल अडॉप्टर वो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर फिलिंग दैट टेबल डेटा इनटू DT, मतलब जो आपका डेटा टेबल है उसमें हम लोग डेटा एक्सेस का डेटा फिल कर रहे हैं। ठीक है। और वो फिर वो डेटा फिल डेटा हम कहाँ पे शो कर रहे हैं, डेटा ग्रिड में। ठीक है। तो दीज आर द कनेक्ट कोडिंग जो हम लोग एक्सेस का डेटाबेस का डेटा उठा के हम लोग कहाँ पे शो कर रहे हैं, डेटा ग्रिड में। ठीक है। और इंसर्ट के लिए जस्ट हम लोग क्वेरी दे रहे हैं। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल कमांड में इंसर्ट इनटू टेबल, टू टेबल में हमें इंसर्ट करना है कौन कौन सी फील्ड्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और स्ट्रीम। वैल्यूज कौन सी इंसर्ट करना है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो आपको टेक्स्ट वैल्यूज है, तो टेक्स्ट वैल्यूज के लिए हमें क्या लेना होता है, सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, एम्परसेंड, और वो जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है कौन सी, टेक्स्ट बॉक्स 2। ठीक है, उसकी वैल्यू। तो दिस वैल्यू विल गेट असाइन टू द ये वाली फील्ड दैट इज फर्स्ट नेम। सिमिलरली लास्ट नेम के लिए सेम सेम थिंग, और स्ट्रीम के लिए सेम थिंग। तो दिस इज अ सिंटेक्स। हमको क्या लिखना है एसक्यूएल में, इंसर्ट इनटू टू टेबल में इंसर्ट करना है कौन कौन सी फील्ड, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और स्ट्रीम। लेकिन कैसे इंसर्ट करना है, थ्रू दिस जो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा रहेगा वो इन फील्ड्स में इंसर्ट करना है। अभी मैंने क्या किया, रन टाइम पे आई हैव पुटेड सम डेटा इन द टेक्स्ट बॉक्स, जब मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स में ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स तो ऑटो नंबर है तो वो ऑटोमेटिकली लेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने तो डेटा पुट किया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 2 तो वो कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट नेम में, देन BHES. This data will go to the last name and this data will go to the stream. ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक किया, रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड, और वो सेम एट द सेम टाइम वही डेटा कहाँ पे शो हो रहा है आपको, ग्रिड में। तो जिसके पहले जो मैंने कोडिंग बताई, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट इनटू टू ये फील्ड्स, और ये फील्ड्स का ये टेक्स्ट बॉक्स 2 में कौन सा डेटा गया था, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 में मैंने क्या डाला था, पीयूष, वो कहाँ पे गया, फर्स्ट नेम में। टेक्स्ट बॉक्स 3 में मैंने क्या डाला था, बघेल, वो कहाँ पे गया, लास्ट नेम में। टेक्स्ट बॉक्स 4 में मैंने क्या डाला था, BCCA3, दैट इज असाइन टू द दिस स्ट्रीम। ठीक है। उसके बाद वो क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए EXE हम लोगों ने वेरिएबल लिया है। ठीक है। और एक स्टेप्स दी, EXE डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इज अ क्लास जो क्वेरी को एग्जीक्यूट करती, कौन सी क्वेरी को, जो हम लोगों ने यहाँ पे दी है, कौन सी क्वेरी दी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। तो जो भी डेटा यूजर डाल रहे हैं इन टेक्स्ट बॉक्स में, वो उस स्टूडेंट टेबल में एग्जीक्यूट होके सेव हो रहा है। उसके बाद वी आर गेटिंग मैसेज दैट रिकॉर्ड हैज बीन सेव। ठीक है, रिकॉर्ड सेव होने के बाद लोड डेटा फंक्शन कॉल किया। लोड डेटा फंक्शन में क्या हो रहा है, जो डेटा है टेबल का दैट इज बीइंग लोडेड टू द आपका कहाँ पे, दैट ग्रिड। मैंने अभी दिखाया ना आपको रन टाइम पे कि मैंने जो भी डेटा इंसर्ट किया, ओके करने के बाद द सेम डेटा, वो डेटा कहाँ पे लोड हो रहा है, ग्रिड में। तो वो कैसे लोड हो रहा है, बाय कॉलिंग दिस लोड डेटा। लोड डेटा फंक्शन के लिए हम लोगों ने कोडिंग यहाँ पे दी हुई है, यू कैन सी दिस लोड डेटा फंक्शन। उसमें पूरा का पूरा डेटा कहाँ पे लोड हो रहा है, आपके ग्रिड में, और एट द सेम टाइम आपके डेटाबेस में भी वो डेटा लोड हो रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने वापस वो फील्ड डेटा ग्रिड को रिफ्रेश किया। रिफ्रेश इसलिए करते हैं कि न्यू फील्ड्स उसमें एंटर होने के बाद रिफ्रेश हो जाए। एंड देन वी हैव क्लियर्ड दिस टेक्स्ट बॉक्स, और वापस कर्सर को कहाँ, कर्सर का फोकस कहाँ सेट किया हमने, टेक्स्ट 1 में। ठीक है। और जो आपका क्लियर है, एग्जिट क्लियर है, जो ये वाला कोडिंग है, ये वाला जो बटन है, इसमें सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ फील्ड्स। कैसे फील्ड्स कर रही हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी डेटा है वो क्लियर हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो भी डेटा है वो क्लियर हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 3 में जो भी डेटा है वो क्लियर हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 4 में जो भी डेटा है वो क्लियर हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1। फिर उसके बाद कर्सर वापस कहाँ जा रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में। देन जो ये वाला है एग्जिट, एग्जिट में मुझे चाहिए कि मैं एग्जिट पे क्लिक करूँ तो आई शुड कम आउट ऑफ माई फॉर्म। तो मी डॉट क्लोज, मी मीन्स फॉर्म रिप्रेजेंट हो रहा है, तो फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अब बचा इंसर्ट, और अब सॉरी इंसर्ट हो गया, अपडेट और डिलीट। तो अपडेट और डिलीट के लिए हमने अगेन सेम कोडिंग दिया है। वहां पे मैं बोल रही थी इंसर्ट इनटू टेबल, अब यहाँ पे मैं दूंगी अपडेट टू सेट
क्या अपडेट करना है मुझे? फर्स्ट नेम, कुछ भी अपडेट करते हैं ना, कर सकते हैं ना यूजर, फर्स्ट नेम भी अपडेट कर सकते हैं, लास्ट नेम भी अपडेट कर सकते हैं, स्ट्रीम भी तो मैंने सबके लिए सेट किया हुआ है कि जो भी डेटा यूजर अपडेट करेगा वो सेट होगा कहाँ पे, इन फील्ड्स में। ठीक है, टू फर्स्ट नेम में टेक्स्ट बॉक्स टू का जो भी डेटा इंसर्ट, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, पीयूष पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं कुछ अपडेशन कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल पीयूष 1 डाल रही हूँ, ठीक है, और अपडेट पे क्लिक करी तो वो डेटा कहाँ पे असाइन होगा, फर्स्ट नेम में, और मुझे एक मैसेज आएगा अपडेट सक्सेसफुली। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हर एक फील्ड के लिए दिया हुआ, यू कैन सी। ठीक है, फर्स्ट नेम के लिए जो भी टेक्स्ट बॉक्स का डेटा है वो अपडेटेड डेटा यहाँ पे असाइन होगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 का अपडेटेड डेटा टू लास्ट नेम में असाइन होगा, टेक्स्ट बॉक्स 4 का अपडेटेड डेटा स्ट्रीम में असाइन होगा वेयर आईडी से रिलेटेड, वहाँ पे हमने कंडीशन दी है वेयर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, ये अपडेट होने के बाद यू विल गेट दैट क्वेरी विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड यू विल गेट द मैसेज रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, अगेन लोड डेटा, क्योंकि अपडेट होने के बाद डेटा अगेन लोड होगा, एंड लोड होने के बाद वापस टेक्स्ट बॉक्स सारी क्लियर हो जाएगी और कर्सर कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे, और डेटा ग्रेड जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, मीन्स जो न्यू डेटा है अपडेटेड अपडेट होने के बाद वो डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। सेम कोडिंग वी डिड विद द डिलीट, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट का क्वेरी दिया है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो जो भी आईडी वाला डेटा सिलेक्टेड होगा दैट विल गेट डिलीटेड। एनी डाउट इन दिस? वो कोडिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी, आपको क्वेरीज देनी है, अगर आपको इंसर्ट करना है तो यू हैव टू गिव क्वेरीज, जैसे हम लोग डेटाबेस इसमें देते थे आपके डीबीएमएस में, सेम यहाँ पे आपको क्वेरीज देनी है, और इसको बोलते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी विथ ओएलईडीबी। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में ओएलईडीबी कनेक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या कर लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी। अगर आप इम्पोर्ट नहीं करते हो तो इसमें से कोई भी जो मैंने इतने सारे आपको कंट्रोल बताए, डेटा अडोप्टर, ओएलईडीबी कमांड, ये कोई भी वर्क नहीं करेगा। क्लियर? तो आपको सबसे पहले ये ओएलईडीबी कनेक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओएलईडीबी का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडेड डेटाबेस, जो किसी भी फॉर्म में डेटाबेस को कनेक्ट करता है आपके एप्लीकेशन के साथ। और दीज आर द कंट्रोल कनेक्शन के लिए एसटीआर कौन, और ये कनेक्शन आपको कहाँ से कॉपी करना है, जो आप लोगों ने स्टूडेंट डेटाबेस कनेक्ट किया, ये जो स्टूडेंट डेटाबेस कनेक्ट किया, इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही है। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करोगे तो यू विल गेट एन पाथ, इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे, यहाँ पे वो पाथ को पेस्ट करना है सिंपली, ये डबल कोटेशन मार्क में। ठीक है, तो वो पाथ पेस्ट होने के बाद आपको आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पे शो करेगा, मतलब आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, एस टी आर कॉन वाले वेरिएबल में ये असाइन हो जाएगा, और आर डी आर क्या करेगा, दीज आर द क्लासेस, इनबिल्ट क्लासेस विच इज अवेलेबल इन योर विजुअल स्टूडियो। ओएलईडीबी डेटा रीडर क्या करेगा, रीड करेगा डेटा, रीड करने के लिए कमांड जो हम लोगों ने अभी कमांड्स दिए, जैसे इंसर्ट इनटू टेबल। ठीक है, तो वो कमांड को वर्क करने के लिए सीएमडी हम लोग डिक्लेयर किया, माई कनेक्शन, जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं हमारे डेटाबेस को, तो वो माइकॉन वेरिएबल में कनेक्ट होगा। और एसक्यूएल इज फॉर क्वेरी, एसक्यूएल जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इज फॉर क्वेरीज। ठीक है, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू लिखूंगी तो पूरा का पूरा डेटा आपका यहाँ पे स्टू टेबल का शो करेगा। तो दीज आर द टूल्स, कनेक्टिविटी टूल्स यूज्ड विद ओएलईडीबी। ठीक है, तो आपको एक जैसे प्रोजेक्ट बनाना है अगर वीबी डॉट नेट में, ठीक है, तो आप थ्रू दिस कोडिंग आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। एनी डाउट? अभी आपको डाउट है तो आप पूछो। एंड दिस, ये भी मैंने आपको कनेक्टिविटी के दो प्रोग्राम्स अटैच करके दिए आपके गूगल क्लासरूम में। जस्ट गो थ्रू द कोडिंग, you will get an idea how it works. Any doubt? No reply. No, ma'am. No doubt. What about others? Aditya, Himanshu, Ishita, Neha, Nifina, Piyush, Richard? No, ma'am. No, ma'am. But, ma'am, please send this recording. Yeah, sure, I will send you. Yesterday's also. Yesterday I have not taught You have not anything taken on class? the Okay. three.
only 3 students will join. Just go through this codings. If you check each and every step na, then you will get an idea, okay, how it works. And practically I showed you last time, in last class, means before vacation, I just explained you the coding. Today I have showed you the practicals also, okay, practically how it works. Again I have repeated the coding also. So I will share this video also with you all, okay. Any other doubt? So tomorrow, only last topic remaining, that is deployment. I will teach that topic. Then our syllabus will be over. Then after day after tomorrow, we will start application. ठीक है? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आता है. ठीक है? कनेक्टिविटी विथ OLEDB, तो आपको ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इसका मैं आपको वर्ड फाइल, मैंने प्रीवियस जो क्लासरूम था उसमें भी अटैच किया था, इसमें भी मैं अटैच कर देती हूँ. ठीक है? Okay, ma'am. तो अभी हम लोग वाइंड अप करते हैं. टुमारो वी विल लर्न डिप्लॉयमेंट, और कैसे हम लोग डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन को, दैट आई विल शो एक्सप्लेन यू प्रैक्टिकली. ठीक है? Okay, ma'am.